बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जावेद चौधरी। ख़वातीन हज़रात, आज जब वज़ीर-ए-आज़म ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मैं सदर आसिफ अली ज़रदारी के खिलाफ स्विस हुकाम को ख़त नहीं लिखूंगा, तो मुझे जनूबी कोरिया के वज़ीर-ए-आज़म चंग आन-चान याद आ गए। और मैंने सोचा कि एक वो भी वज़ीर-ए-आज़म थे और एक हमारे भी वज़ीर-ए-आज़म हैं। चंग आन-चान 29 जुलाई 2010 तक जनूबी कोरिया के वज़ीर-ए-आज़म रहे। ये 29 सितंबर 2009 को वज़ीर-ए-आज़म बने थे। इनका ताल्लुक किसी सियासी पार्टी के साथ नहीं था। ये आज़ाद उम्मीदवार थे और पार्लियामेंट के इंतखाब के बाद वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए थे। इन्होंने जून 2010 में सीजोंग सिटी के तरक्याती कामों के लिए एक बिल पार्लियामेंट हाउस में पेश किया। अपोजिशन पार्टीज ने इस बिल की मुखालफत कर दी और यूं ये बिल पास ना हो सका। वज़ीर-ए-आज़म इस नाकामी पर दिल बर्दाश्ता हो गए। ये 29 जुलाई को सदर के पास गए और इन्होंने सदर को अपना इस्तीफा पेश कर दिया। सदर ने इस्तीफा कबूल करने से इनकार कर दिया, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ईवान सदर से सीधे अपने घर चले गए और उन्होंने बतौर वज़ीर-ए-आज़म काम करने से इनकार कर दिया और यूं सदर ने 10 अगस्त को यह इस्तीफा कबूल कर लिया। आपको शायद ये जानकर हैरत होगी कि 2006 से आज 2012 तक जनूबी कोरिया के 8 वज़ीर-ए-आज़म तब्दील हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद सिस्टम भी चल रहा है, जमहूरियत भी रवानवा है और मुल्क भी तरक्की कर रहा है। जबकि हमारे मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म सुप्रीम कोर्ट के अहकामात तस्लीम करने से साफ इनकार कर देते और पूरे मुल्क में कोई इदारा, कोई शख्सियत इनसे हाँ नहीं करवा सकती। काश हम जनूबी कोरिया ही हो जाएं, जहां वज़ीर-ए-आज़म बिल ना पास होने पर घर चले जाते हैं, जबकि हमारे वज़ीर-ए-आज़म सुप्रीम कोर्ट के अहकामात ना मानकर भी मैदान में डटे रहते हैं। हम इस जमहूरियत पर तालियां बजाने के सिवा क्या कर सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, आज वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ गिलानी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुतला कर दिया कि ये स्विस हुकाम को सदर आसिफ अली ज़रदारी के खिलाफ मुकदमात खोलने के लिए खत नहीं लिखेंगे। और वज़ीर-ए-आज़म के वकील ने आज वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से 84 पैराग्राफ और 24 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी जवाब अदालत में पेश किया। जवाब पर वज़ीर-ए-आज़म के दस्तखत भी मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब में फरमाया, हम सदर को मगरबी ममालिक की अदालत के सामने नहीं फेंक सकते। सुप्रीम कोर्ट खत का मामला पार्लियामेंट को भिजवा दे, क्योंकि मुल्क में आवाम को सबसे ज्यादा अहमियत हासिल है और आवाम पार्लियामेंट के जरिए इस मामले का बेहतर फैसला कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अदालत से दरख्वास्त की कि आपने 8 मार्च को मेरी गैर मौजूदगी में फैसला सुनाया था, आप ये फैसला वापस ले लें। वज़ीर-ए-आज़म ने जजीज तकर्रुर से मुतल्लिक आईनी तरमीम का हवाला दिया और अदालत से दरख्वास्त की कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह जजीज का मामला पार्लियामेंट में भिजवा दिया था, बिल्कुल इसी तरह स्विस इशू भी पार्लियामेंट में भिजवा दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा बेंच पर भी एतराज़ किया। इनका कहना है कि मुझे शो काज नोटिस जारी करने वाले जजेस को ट्रायल में नहीं बैठना चाहिए। इन जजेस को मुकदमे का फैसला भी नहीं लिखवाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म के इस तहरीरी जवाब के बाद कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब सुप्रीम कोर्ट को वज़ीर-ए-आज़म को तौहीन अदालत की सजा सुनाना होगी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म सजा के बावजूद वज़ारत उस्मा नहीं छोड़ेंगे और यूं कोर्ट के हुक्म के बाद भी एक नया सियासी बहरान शुरू हो जाएगा। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां वज़ीर-ए-आज़म की हमायत में करारदाद पास कर देंगे। सिंध और जनूबी पंजाब में शटर डाउन हड़तालों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, जबकि अदलिया और पार्लियामेंट में यह बहस छिड़ जाएगी कि क्या तौहीन अदालत की सजा मिलने के बाद वज़ीर-ए-आज़म अपनी नशिस्त से फारिग हो चुके हैं, और इसका फैसला भी हतमी तौर पर कौमी असम्बली के स्पीकर के पास चला जाएगा। ये इस इशू को सर्द खाने में डाल देंगे और यूं वज़ीर-ए-आज़म सजा पाने के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म रहने की कोशिश करेंगे। अलबत्ता अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फैसले में यह तहरीर कर देती है कि वज़ीर-ए-आज़म तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो चुके हैं और ये इस फैसले के बाद वज़ीर-ए-आज़म नहीं हैं, तो सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ होगी। लेकिन इसके लिए 21 मार्च का इंतजार करना होगा। ख़वातीन हज़रात, यूनुस हबीब साहब के इंकशाफात का सिलसिला भी मुकम्मल तौर पर नहीं रोका। इन बयानात की वजह से नए बहरान भी जन्म ले रहे हैं। मसलन रहमान मलिक साहब ने मियां शहबाज शरीफ और सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान के खिलाफ 10 अरब और 2 अरब रुपए हर्जाने का दावा करने का ऐलान कर दिया है। क्या रहमान मलिक वाकई ये दावा करेंगे या फिर ये महज धमकी है? दूसरा, यूनुस हबीब साहब ने MQM हकीकी के कायद आफाक अहमद को भी 50 लाख रुपए दिए थे। क्या वाकई आफाक अहमद ने यह रकम ली थी? ये दोनों सवाल हमारे आज के प्रोग्राम का इशू होंगे। हमारा आज का सवाल नोट कर लीजिए, क्या वजीर आजम को मुस्ताफी हो जाना चाहिए
آپ ہمیں 247 پر جواب دیجیے گا. ہم آپ کی رائے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.